देखो गुरु जी की बात कितनी सच्ची है। हर एक चीज गुरु जी की बात सुन के मन मोहित हो जाता है। एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट, बड़े महान भगत हुए। उनको परिवार की मां ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आए, अपनी माँ से कहा, 8-10 वर्ष के होंगे, कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, हो भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाएगा, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था, तो पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। अब वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। तो उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है ले लो। पूरी कथा बड़ी, तो उनका कैसे सेवा करेंगे, तो बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा। ओ इतने खुशी हो, देखो विश्वास है क्या, भांग का बट्टा, इतने खुशी हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को ना, वही मतलब भांग के बट्टा को ना, और बाजरे की रोटी गरीब आदमी सामने रखा, पाओ प्रभु। वहां प्रभु कहाँ, एक दिन हो गया, तो उन्होंने सोचा हमारे पास कुछ है नहीं, लगता पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी तो ठाकुर जी पाते, वो बिल्कुल ठाकुर जी मान रहे हैं। दूसरा दिन हुआ फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ फिर वही बाजरे की रोटी। तो वो रो रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी पुआ पवा सके, और गुरु जी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं, अगर आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाएं लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। भांग के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है, हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रोटी माँ बना पाते, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। भगवान ने, और फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए, अपार